हमरी भागो वाली। लल्लन पकड़ उसको, लो पप्पू भैया छोड़ेगा नहीं हमको। लल्लन पकड़, पकड़ भाई, पकड़ इधर। चलो उठाओ उसे, मैं चलो गाड़ी में से। चलो पप्पू भैया के पास। हम यहाँ हैं। बीन सुनते ही नागिन बेचैन हो गई। निकाल लाए ना बाहर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बस ज्यादा बात नहीं, ये लो पैसे, चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है? और जरा इन नोटों को देख तो लेने दो, ये असली है या नकली। कि तुम्हारी तो हर चीज नकली होती है। जबान संभाल के, हमें भी अच्छे से पता है कि तुम कितने पानी में हो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हमारी शादी तक कन्नौज के आसपास भी नजर आए ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमको देखकर का तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारी जरूर तेज हो जाएगी। और अगर तुम्हारी शादी के पहले ये पैसे खत्म हो गए तो कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? छप्पू, ये पैसा हम तुमको इसलिए दे रहे ताकि हमारी शादी में कोई बवाल ना हो। समझ लो इस बात को। नीलू, अक्सर जो हम नहीं चाहते वही होता है। फिर से बेमतलब की बात, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो ना हमें? तुमने हमको पप्पू के घर से बाहर निकलते देखा था, है ना? इसके बाद तुम्हारा फोन आया ना, तो उसका जवाब खुद पप्पू यादव तुम्हें देगा। उफ, ये तेवर पप्पू यादव के नाम पर उछल रही है पगली। इसको तो पता ही नहीं है कि अब पप्पू यादव और हम एक ही हैं। हमारे बाएं हाथ का एक इशारा काफी है इस लड़की के लिए, लेकिन इससे पहले हमें अपने सारे पुराने दुश्मनों से हिसाब किताब करना है। भागो वाली से लेकर गुड्डू शुक्ला तक। हाँ लो, ये बात करो है। अबे ये कहाँ भटक रही है? आली ने गुड्डू भैया को भटका रखा है, पता लगाना पड़ेगा ये गई कहाँ थी। ये लो, यहाँ खड़े होकर क्या तफरी कर रहे हो? बंद करो ये थकी हुई जासूसी और हमें बताओ कि हमारे गुड्डू शुक्ला जी हैं कहाँ? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? आंखें ना निकाल लूंगी, समझे? कुछ पूछा हमने, सुनाई नहीं देता? बहरे हो गए हो? सुनाई भी पड़ता है और दिखाई भी देता है। अच्छा, लेकिन ज्यादा सुनेंगे ना तो बहरे हो जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब अभी पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए हम चुप हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, गुड्डू भैया सुबह से आए नहीं है।
गुड्डू सुबह से नहीं आया? अरे वो सुबह से घर से बाहर है, दुकान नहीं आया तो कहाँ गया? हमें नहीं पता। अरे बड़ा बदतमीज। कहीं ये छप्पू कोई खेल तो नहीं खेल रहा हमारे साथ? इसने रुनझुन की कोई खबर तो नहीं देती गुड्डू को? पता तो करना पड़ेगा। साला चक्कर का है। पप्पू यादव हाथ से निकल के भागना चाहता है। साला ललनवा स्टेफनिया तो जो गब्बर सिंह की तरह झला झला के मारेंगे बता दे रहे। अब किसकी उंगली में दर्द हो गया। अब बंकी इसके दिमाग में तो हमेशा दर्द रहता है। अरे साला कहीं इसी के दिमाग का दर्द तो नहीं है? प्लेट की तरह दोनों तरफ से चाल चल रही हो। हाँ बे नौटंकी। पप्पू हमारी बात सुनो, रंजन का है? छूटते ही निशाने पे। क्या? अबे हमारे कहने का मतलब गुड्डू ज्यादा कभी कभी तुमको रंजुन का वियोग सताता है। पप्पू हम रंजन के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुड्डू सुबह से घर से बाहर है। अगर गलती से भी ना वो रंजन तक पहुंच गया ना तो। अबे तो तुम तो ना करो, जाओ उसको ढूंढो और धमकी देके घर वापस लाओ। हम इसलिए ये सब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं तुमको कि अगर गलती से भी गुड्डू रंजन तक पहुंच गया ना तो सिर्फ हमारा ही नहीं तुम्हारा भी खेल बिगड़ जाएगा, समझे? पप्पू यादव खेल तो खेलते ही नहीं, युद्ध लड़ते युद्ध भी गुरिल्ला, जीत पक्की हमारी। समझा करो, अभी समझने का वक्त तुम्हारा है, इसीलिए हम ये सब बोल रहे हैं। अबे समझना समझाना बाद में, जब मिलना आमने सामने का, समझी? पार्टी हाईकमान का फोन आ रहा दिल्ली से, तो फोन रखो, बात करते हैं। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे कि रंजन कहाँ है, नहीं तो तुमको और खुद को आज हम जला के राख कर देंगे। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी गुड्डू से शादी करने का सपना हमारा सपना रह गया तो हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पप्पू यादव जिंदाबाद! अरे जीतेगा भाई, जीतेगा! पप्पू यादव जीतेगा! अरे जीतेगा भाई, जीतेगा! पप्पू यादव जीतेगा! ये का है बे? अरे जीतेगा भाई, जीतेगा! पप्पू कन्नौज में बिना पैसा लिए नारा लगाने वाले लोग भी हैं। पप्पू यादव जीतेगा! अरे जीतेगा भाई, जीतेगा! ये तो गजब है। पप्पू यादव जिंदाबाद! पप्पू यादव जिंदाबाद! पप्पू यादव जिंदाबाद! पप्पू यादव जिंदाबाद! साला दुश्मन का आदमी नारा लगा रहा है, वो भी हमरे पक्ष में, वो भी मुफ्त में। चलो ठीक है, दान के बैल का दांत नहीं देखा जाता। गड़बड़ तो नहीं है, गुड़ुआ कोई चाल तो नहीं चल रहा है? पता चला गुंडई छोड़ के नेतागिरी पे उतर आया। भैया भाई सब कहा है, तो कहा नाटक फैलाए हो? ने कहा मछली समझे हो का कि कांटा फेंकोगे हम शिकार समझ के गप से लील जाएंगे? कहा है भाई सब? तो भैया आप हमको गलत समझ रहे हैं। हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और आपको चुनाव जिताना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपनी जी जान लगा दें। अबे दल बदल पार्टी नहीं है बे, दल बदलू सब जाके बदल जाते हैं, पार्टी में शामिल होंगे। चमगादड़ कथा सुने हो? नहीं।
ये तो गुडुआ को सात पुराण का ज्ञान है नहीं, तो सुनो हम बताते हैं। एक बार जो है पशुओं पक्षियों में छिड़ गई बहस, बलवान कौन? तो चमगादड़ थे दल बदलू मियाँ। पशु जब भारी पड़ते तो जाके पशुओं में लटक जाते, कहते हम पशु, बच्चे को दूध पिलाते। तो पक्षियों को पलड़ा भारी हो तो कहते थे हम पक्षी, हम उड़ लेते हैं। और लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्षों में हो गई सुलह। संधि के बाद दोनों पक्षों ने चमगादड़ पिछवाड़े पे लात जमा के मारी और दांत निपोर के वहां भागे चमगादड़ मियां। आज तक दर्द के मारे कराह के उल्टे लटके पड़े। लेकिन पप्पू भैया हम उल्टा नहीं लटकेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप नहीं मानते तो आजमा लीजिए। अच्छा कैसे? नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो भगत सिंह की कनपटी पर कट्टा सटा के आजमाए थे। हम भी वही नियम आजमाए। पप्पू भैया क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम कौन सा किसी को धोखा दे के आए हैं? हम तो धोखा खा के आए, भगवान कसम। अब बस आपकी शरण में आए, रख लीजिए। देखो, दुनिया में दो लोग हैं जिनको आज तक इम्तिहान नहीं देना पड़ा। एक तो महाकवि तुलसीदास, जो पेट से ही 32 लेख पैदा हुए थे, और दूसरा पप्पू यादव को। लेकिन हमको तो तुमको अपनी पार्टी में शामिल करने से पहले आजमाना पड़ेगा। तो भैया ले चलो, अंदर ले चलो। अरे भैया काहे जुल्म कर रहे हैं हमको? झूठ नहीं बोले, एकदम सच बोल रहे हैं। हमें बात तो सुन लीजिए एक बात। भैया अंदर चलो, एडमिशन फार्म तो भरो पार्टी का। क्या भैया और किसी को फार्म भरना है? अरे गुड्डू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम लोग अंकल बुलाने का वो बहुत जरूरी है। हाँ, कहीं कुछ जल गया तो? जलाना नहीं है, शादी की तैयारियां करनी है। तुम दोनों ने अपने पतियों के साथ भाग के शादी की थी? नहीं ना, रीति रिवाज के साथ हुई थी ना? हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। तुम लोग हमारी इजाजत के बगैर हमारे कमरे में आए कैसे? तुम लोग को जरा सी छूट मिली नहीं कि अपनी मर्जी के मालिक हो गए? ये नीलू, अभी हम लोगों पे भड़कत काहे हो तुम? देखो, हम लोग तो बस इतना पूछ लिया है कि क्या काम करे का है। देखो, सफाई कर दी है, फूल लगा दिए, कहो तो आंगन में गड्ढा खोद चल। तो अरे चुप रहना कसराली। अब नीलू कह रही है तो नीलू, हमारे बंटू जी ने ना सारी साड़ियां मंगा ली है और लोगों को लादने के मतलब लाने ले जाने के लिए रिक्शे भी मंगा लिए हमने। अब वैसे तो हम बहुत थक गए हैं, फिर भी बताओ क्या काम करना है। तो अंकल बुलाने का वो बहुत जरूरी है। हाँ, कहीं कुछ जल गया तो? जलाना नहीं है, शादी की तैयारियां करनी है। तुम दोनों ने अपने पतियों के साथ भाग के शादी की थी? नहीं ना, रीति रिवाज के साथ हुई थी ना? तो हर बार हमसे पूछने क्यों आ जाते हो? तुम लोगों को खुद पता नहीं कि शादी में क्या क्या तैयारियां होती है? हमें काहे नहीं पता है? देखो, हम लोग को सब पता है। और ऐसे भी ना नीलू, अबे जब उनका शादी नहीं हुआ होते ना, अबे वो का भी सब पता होते कि शादी में कितना फेरा लिया जाते है और का किया जाते है। तो सही कह रही है कलसन वाली। अब किसी की शादी नहीं हुई तो का सहनाई की आवाज भी नहीं पहचानेगा? का पहचानेगा ना? तो हमारी शादी भी हुई है और बारात में बहुत गए हैं हम। तो हर बात हमसे पूछना जरूरी है क्या? नहीं ना? अरे अपनी अक्ल भी लगाया करो। आ जाते हैं बार बार हमारा सर खाने के लिए। जाओ यहाँ से, हमारा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से। अबे नीलू, अबे जरूर अक्ल लगाई है कि हमारे बाप कलसन की ग्राम प्रधान है। अरे नीलू, और बिना अक्ल लगाए तो कोनो ग्राम प्रधान बनत नहीं है। और हाँ ना, वो ग्राम प्रधान की बेटिया है कलसन वाली। तुम निश्चिंत रहो, हम जरूर अक्ल लगा लिए हैं। तो नीलू, हम दोनों ना पहले से ही चाहते थे कि हम सारा काम कर दे, लेकिन फिर हमने सोचा कि तुम ही कहोगी
कि जितना कहा गया उतना ही काम करो। तो इसलिए हम नहीं किए। नहीं लेकिन अब तुम जो कहोगी ना हम अभी कर देते हैं। अब जाओ यहाँ से, हमारा मुंह मत देखो। अबे चलो बिल्लू दीदी, अबे आग गिरा के डरा मत है। बिल्लू दीदी नीलू ऐसा काहे बोली कि हम लोग का शादी नहीं हुआ है? तो काहे नहीं हुई है शादी? बिल्कुल हुई है। हाँ। लेकिन किसी शादीशुदा आदमी के साथ नहीं हुई है, इस नीलू नौटंकी की तरह। एकदम सही कहा तुम। ऐसा ना बिल्लू दीदी, अब चलो, अब वो जोन काम बोलिए वो करिए, चलो यहाँ से चलो। भैया जब्बू, बताओ हमारे लिए क्या कर सकते हो? पप्पू भाई कुछ भी पप्पू भाई, कुछ भी। अच्छा, तो मतलब कि कपड़ा उतार के सड़क पर नंगा दौड़ोगे? बे, हमारे तालाब में एक आदमखोर घड़ियाल है, उसका भोजन बनोगे? पप्पू भाई अब कह के देखिए, हम अपनी जान हथेली पर लेके घूमते, आपकी शरण में आए। हमारी जान हमारी नहीं है, आपकी है। आप जहां चाहे जिधर चाहे झोंक दे, हम तैयार हैं। लाओ बे। हम तुम्हें कब से फोन लगा रहे हैं? फोन काटा, कोई बात नहीं, अभी हम कहीं सच में जब्बू ने कुट्टू से हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। कहा है जब्बू मियाँ, दुनिया में दो तरह के लोग हुए हैं जो हमेशा अपनी बात के पक्के रहे। एक तो सतयुग के जमाने में सत्यवादी सच्चरित्र राजा हरिश्चंद्र, दूसरा पप्पू यादव जमाने में खुद पप्पू यादव। तो परीक्षा तो तुमको देनी पड़ेगी। चलो मौत का खेल शुरू करते हैं। मौत का खेल? कैसा खेल पप्पू भाई? अबे तुम तो ऐसे चौंक रहे जैसे जल्दी अगरबत्ती सुलगा दिए। अबे कट्टा कट्टा, या तो खुद पे सटा के दाग दो, और नहीं तो हम खुद दाग देंगे। 5 तक गिनेंगे। एक अबे जोर से हंसो बे। दो, तीन, चार, पांच,
चलो भैया, परीक्षा में पास, पार्टी में भर्ती कर लो। चलो। गुड्डू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो गुड्डू, गुड्डू तुम कहाँ हो? हम तुम्हें कब से फोन लगा रहे हैं। फोन काटा, वो भी हमारा फोन काटा। इतनी सूरत, लगता है तुम्हें रुंझुन की परवाह नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम कहीं सच में जप्पू ने गुड्डू से मतलब कहीं गुड्डू रुंझुन के पास पहुंच तो नहीं गया? पप्पू को यहाँ जाके पता करना होगा।